Hey everyone, welcome to Smart Crypto Trader Club YouTube चैनल। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे न्यू भी इतना लॉस क्यों उठा रहे हैं आजकल। आप अगर देख रहे हैं ये वीडियो, अगर न्यू है, आपने बिल्कुल अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनके अकाउंट बहुत ज़्यादा डाउन है। 40% लॉस, 50%, 60%, 80% बहुत कॉमन चीज़ हो गई आजकल। उन्होंने जून में, अप्रैल में ऐसे के स्टार्ट किया, कॉइन्स काफ़ी मार्केट डाउन गई, ये होल्ड करते रहे कॉइन्स को एज ए होप, पेशेंस, जो मुझे बकवास लगती है सारी चीज़ें। आई मीन एज अ ट्रेडर ये सब को माने नहीं रखता। यू नीड टू हैव ए स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए। अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो आप कामयाब नहीं है। एक प्लान, स्ट्रेटजी जो आपकी अपनी होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते आपने मुझे फॉलो करना, जैसे मैं करता हूँ वैसे आपने करना है। मेरी सोच, आपकी सोच डिफरेंट है, मेरे सेंटिमेंट्स, इमोशंस डिफरेंट है, आपके डिफरेंट है। ये हर किसी के बंदे पे डिपेंड करता है। और मेरे कैपिटल, आपके कैपिटल में डिफरेंस, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के करना पड़ता है ये ट्रेडिंग में। और लोग पता है क्या करते हैं, लोगों ने अगर यही लोग अगर बिटकॉइन को होल्ड करते, आज इन्होंने बहुत प्रॉफिट बनाया होता कंपेयरिंग टू आर्स में। इनका पैसा डॉलर में मे भी ये ठीक हो, उनकी वैल्यू उतनी हो, लेकिन एंड ऑफ द डे दे आर लूजिंग इन बिटकॉइन वैल्यू। बिटकॉइन जो वैल्यू है वो नीचे आर्ट्स की चली गया, लेकिन डॉलर स्टिल स्टेबल है या ऊपर है। बहुत से लोग डॉलर को देखते हैं, लेकिन मैं पर्सनली डॉलर्स को नहीं देखता, अनलेस ऑफ कोर्स देखता हूँ कि बिटकॉइन की वैल्यू कितनी हो रही है। मेरा सबसे ज़्यादा इस टाइम मेरा 95% मेरा जो कैपिटल है वो बिटकॉइन में है, और 5% सिर्फ आल्ट्स में है, वो भी थोड़े बहुत आगे पीछे जो आल्ट्स हैं जो मैंने होल्ड करके दूसरे एक्सचेंज में रखे हुए हैं, मुझे जो बोदर नहीं करते, इतना अफेक्ट नहीं पड़ता मुझे उनसे। उसके अलावा जो मिस्टेक्स आज कल करते हैं ट्रेडर सारे, ठीक है, उनका मसला ये है स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। अगर करें भी तो काफ़ी उनके लॉन्ग स्टॉप लॉस होते हैं, जो मैं नहीं करता। मैं ज़्यादातर स्टॉप लॉस लगाता नहीं हूँ। मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मैं सोने से पहले कोशिश करता हूँ मैं निकल जाऊँ, फिर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कॉइन है, मैं देखूँगा मार्केट अगर मुझे सही नहीं लग रही, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है। आप आर्ट्स को, चार्ट्स को, आप उनको साइड पे रखें, एक साइड पे आपको मार्केट में देखना है फोर्क हो रहा है, कितने दिन है, क्या हिसाब है। अगर कॉइन की न्यूज़ है, कॉइन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसकी मैं वीडियो बनाऊँगा। फंडामेंटल न्यूज़ पे कॉइन कैसे लेना है और कब सेल करना है मैं बता रहा हूँ आपको। कोई चार्ट कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन वो फ़र्क पड़ता है उस पर भी, और अगर पता है तो, लेकिन फिर भी काफ़ी सेव है, लॉस होने के काफ़ी कम चांसेस हैं। न्यूज़ फॉर एग्जांपल आप देख लें, न्यूज़ समझ लें आज से 10 दिन के बाद है न्यूज़, आपको पता है अभी कोइन इतना उठा नहीं है ऊपर, ठीक है। आप अभी ले लें कोइन को जिसकी न्यूज़, अच्छी न्यूज़ आने वाली है, 15 दिन रहते हैं, और जैसे न्यूज़ के पास आता रहेगा वो ऊपर जाता रहेगा। एक लिमिट आएगी, आप कहेंगे यार इनफ प्रॉफिट है, बुक करना शुरू कर दो। थोड़ा सा बुक करेंगे, 50% जब काफ़ी ऊपर चला जाएगा, फिर सेल आस्ता आस्ता ऐसे होता है। मैं इसी तरह लेता हूँ। अभी लिस्ट कोइन है, अगर आपने लिस्ट लिया था, देखिए उसकी न्यूज़ 22 को थी, 22 ऑफ दिस मंथ, आज 17 है, और ऑलरेडी वो 60% ऊपर गया। हमारी जो बाइंग थी, जो मेरी फर्स्ट सिग्नल था, ग्रुप में फ्री ग्रुप है, सब ग्रुप्स के लिंक नीचे हैं, तो मैंने न्यूज़ पे कॉइन लिया, लेकिन मैं सो गया था, वो बहुत ज़्यादा ऊपर गया, 60% में सेल नहीं कर सका। तो मुझे ये हुआ कि मैंने जब नीचे आया तो सेल किया, लेकिन मैंने वापस कॉल दी बाय करो। 100K पे वापस आया, ये 150K पे गया था सतोशिस पे। ये बात होती है, कॉइन पैनिक नहीं होना पड़ता। कॉइन जब प्रॉफिट में है, आप स्टॉप लॉस लगा दो कि आपके प्रॉफिट नीचे भी आए, बुक हो जाए। स्टॉप लॉस की मैं वीडियो बनाऊंगा कि एडवांस स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। एक होता है, लोग कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब फिल नहीं हुआ, वो मुझे पता है क्यों नहीं होता, और मैं उससे एक्सप्लेन करूँगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक शेयर, जितना आप मुझे प्यार देंगे उतना मैं आपको वापस दूंगा। तो आप जितना शेयर करेंगे, जितनी जल्दी ये फास्ट होगा, ग्रो होगा चैनल, और जितने अच्छे कमेंट आएंगे यार, होता है बंदे को, कहता है यार इतने लोग प्यार दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ देना चाहिए। मैं आप फ्री कर रहा हूँ आपके लिए, मुझे यूट्यूब की अर्निंग कुछ भी नहीं आती, कुछ भी नहीं है मेरे आगे। मैं मुझे पता नहीं, मैंने 4-5 वीडियो अपलोड किए, मुझे सिर्फ $1 आया, और मुझे उससे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इवन दिन के $5-10 भी आए, इतना अफेक्ट नहीं पड़ता। वजह यह है क्योंकि ट्रेडिंग में मैं इससे बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कमा लेता हूँ, अर्न कर लेता हूँ। मैंने ट्रेडिंग में लास्ट 10 मंथ में मैंने अपना अकाउंट
20 टाइम्स ग्रो किया है तो ये मंथली 50% बनता है। सोच लें, बिटकॉइन की ऑफकोर्स वैल्यू ऊपर गई है, लेकिन हर बंदे ने नहीं प्रोटेक्ट किए। मैंने अपने बिटकॉइन प्रोटेक्ट किए कंपेयरिंग टू अदर्स। मैंने जो मेरे बिटकॉइन थे, एक सेकेंड, हाँ जो मेरे बिटकॉइन थे उन्हें मैंने ज़्यादातर अपने कैपिटल बिटकॉइन में रखा। जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैंने अक्टूबर के पूरे मंथ में ट्रेडिंग नहीं की, मैंने सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग की। एंड पे जब फोर्क की न्यूज़ आई थी, उसी दिन मैंने आराम से अपना 25% बना लिया। जो बिटरेक्स में मेरे सारे बिटकॉइन थे उसका 20% 25% मैंने बनाया, ठीक है। तो आप बताएं, एक दिन में अगर मैं बन जाता है तो फ्यू आवर्स में, एक रात में बना था, तो क्या ज़रूरत है मुझे पूरे मंथ ट्रेडिंग करने की जब मुझे पता है लॉस होना है। मैंने एक दिन ट्राई किया, लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम ना हो तो कैसे ट्रेडिंग की जाए, मज़ा ही नहीं है। वॉल्यूम ना हो तो कोई ने उठना ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूज़ भी आती थी, कोई थोड़ा सा उठता था गिर जाता था। वॉल्यूम चाहिए होता है मार्केट में अगर मार्केट को उठना है। और बिटकॉइन आपको ऑलरेडी पता है, मैंने कल वीडियो डाली थी कि बिटकॉइन कितना वोलेटाइल है, और ये सब मैं फॉलो करता रहा हूँ, सब कुछ मैं शेयर करता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं बताता रहा हूँ कहाँ से सेल करना है, कहाँ से बाय करना है। मेरे ग्रुप में हमने काफ़ी प्रॉफिट भी बनाया है। एक लास्ट ईयर थी जो लॉस में गई थी यहाँ से, पता नहीं क्यों बिटकॉइन 4 दिन में 45% ऊपर गया, और ये बहुत ज़्यादा था, 40% से ऊपर गया 4 दिन में, और ये अनएक्सपेक्टेड था। सारे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गए, सब कुछ फेल हो कर दिया बीटीसी ने, इसलिए आर्ट्स को भी बहुत इफेक्ट पड़ा। एक चीज़ याद रखना, लोग कहते थे 4 के बाद जब बिटकॉइन नीचे आएगा तो आर्ट्स ऊपर जाएंगे। नहीं, मैंने मना किया, मैंने कहा था हो सकता है। मैं इनडायरेक्टली कहना पड़ता है, ये नहीं कहूँगा कि ग्रुप में और सारे अब जाके सेल कर दो अपने कोइंस। ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम जो ग्रुप के उसके लिंक नीचे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, सॉरी, हाँ मैंने कहा ऐसा नहीं होगा कि बिटकॉइन तेज़ी से गिर रहा है नीचे और आर्ट्स भी पंप होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग जो डॉलर्स की वैल्यू को देखते हैं वो डर जाते हैं, वो कहते हैं हमारे नीचे आ रहे हैं कॉइन की वैल्यू, मार्केट डंप हो रही है, हम अपने पैसे विड्रॉ कर लें, अपनी डॉलर अमाउंट प्रोटेक्ट करें, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और मैंने क्या किया, मैंने अपने बिटकॉइन टॉप पे सेल किए और नीचे से उठाए, मेरे बिटकॉइन ग्रो हो गया। अब वैल्यू देख लें, सिर्फ एक वीक की बात थी। और उसके अलावा यही चीज़ जो मैं आगे बता रहा था, आपको स्ट्रेटजी चाहिए, आपको सीखना है, सीखना मस्त है यार। लॉस से सीखो, सीखो यार, मिस्टेक बार बार वो ना करो। होल्ड जाता है नीचे, लॉस में सेल करो, निकल जाओ। आई मीन ये ना हो 20% 50% लॉस हो जाए फिर जाके निकलो। यू नीड टू गो आउट। जब 5% 10% लॉस है, आपको देखना पड़ता है यार, स्पोर्ट ब्रेक हो गया है, निकल जाओ उस ट्रेड से। स्पोर्ट ब्रेक हो गया है, ये क्या बैड न्यूज़ है, क्या बात है, निकल जाओ। मार्केट ओवरऑल देखो कि मार्केट में सब नीचे क्यों जा रहे हैं कॉइन, और वजह जब पता चल जाए, अगर फॉर एग्जांपल फोर्क नेक्स्ट मंथ है और अभी से हाल की पहली बार गए हैं, तो सेल करो यार, अगले मंथ तक पता नहीं कितने डाउन जाएंगे। तो ये बात होती है, हर बंदा समझता नहीं है। फिर मेरे साथ ऐसा हुआ था जून में मैंने दो वीक लेट कर दिया था। मैंने कहा मैं सेल कर दूं, लेकिन फिर मैं होप में रहा, एक होप, पेशेंस, और ऊपर रिकवर होंगे। यार ऐसे नहीं होता, हमेशा नहीं कॉइन रिकवर होते। अगर चार्ट्स सीखा जाए, चार्ट्स रीडिंग सीखी जाए, ये एक्सपीरियंस से आती है, ठीक है। चार्ट्स आपको मैं सिखा दूँ, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, फिर ये सब कुछ कैसे काम करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केट में आपके फेलियर्स जो होंगे, आपके चार्ट्स एनालिसिस फेल होंगे, आपको पता चलेगा मिस्टेक कहाँ हुई है, ये सारा कुछ एक्सपीरियंस है। लेकिन एक न्यूबीज़ के लिए बेस्ट टिप ये है, आप अपना, मैंने जब स्टार्ट किया था, बहुत छोटी छोटी ट्रेड करो, ग्रीड में ना हो यार। एक किस्म का समझ लो कि तुम सीख रहे हो, तुम पैसा नहीं कमा रहे, ठीक है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हो, पहले सीखते हो, उन्हें फ़ीस देते हो, यहाँ फ़ीस भी नहीं दे रहे, यहाँ यूट्यूब पे सब कुछ है। मेरे ग्रुप में रहो, मैं इतनी टिप्स शेयर करता हूँ जो अगर आप दिमाग यूज़ करो आपको पता चलेगा उसमें कितनी नॉलेज है, ठीक है। वो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है, अपने लॉस से सीखी है। मैं बताता हूँ मार्केट में ये है, ये हो सकता है, और लोग लेकिन समझते हैं कि मैं पैनिक कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन ये बात नहीं होती। कुछ लोग जो नॉलेज वहाँ से गेन करते हैं, स्मार्ट लोग कर लेते हैं जो सीखने वाले होते हैं। कुछ लोग पैनिक डिसीजन लेते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके अलावा,
अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ भी, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और ग्रुप में आके एक्टिव हो जाइए। मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ शेयर करता हूँ आपके साथ। सिग्नल होते हैं, सिग्नल मेरे बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं काफ़ी सॉलिड वाले होते हैं। उसके अलावा हाँ, एक्सपीरियंस ही चाहिए होता है। आपको बहुत छोटी छोटी अमाउंट से ट्रेड करनी होगी। और बेस्ट टिप यह है, अपनी जो कैपिटल है ना, आपके पास 1 BTC रफली समझ लो 1 BTC है, आप उसमें 5% से ज़्यादा नहीं डालें पर ट्रेड में मैं 5% से ज़्यादा बैलेंस नहीं डालता, ठीक है। मेरा कैपिटल का, पूरे कैपिटल का अगर देखा जाए, उसका मेरा 3% बनता है, 2%। मैं भी एक ट्रेड में ज़्यादा नहीं डालता, क्योंकि अगर एक ट्रेड फंस जाती है, लॉस होता है, मुझे थोड़ा सा होता है, अगर प्रॉफिट होता है वो भी थोड़ा सा होता है। ग्रीड नहीं है मेरे में, ये बात है, इसलिए मैं बहुत प्रोटेक्ट रहता हूँ। प्रॉफिट लॉस रेशियो आपको देखना पड़ता है। अगर ज़्यादा रिस्क से खेल रहे हैं, अगर सारा बैलेंस एक ही कैपिटल आपने एक ही ट्रेड में डाल दिया, ऑफकोर्स लॉस होना है। आपको थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा पर ट्रेड में। ये नहीं कि आपने 20 कॉइन लेके रख लिए। जो लोग आपको बताते हैं वीडियोस में ये लॉन्ग टर्म कॉइन है, नहीं लेना। आपने ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग एज अ ट्रेडर करें, चार्ट्स के एनालिसिस सीखें, और ये चीज़ें जो आपको काम देंगी। और जो न्यूज़ है, ठीक है, ट्विटर पे मैं उसकी वीडियोस सेपरेटली बनाऊंगा। ट्विटर पे आपने किस किस को फॉलो करना है, और न्यूज़ चैनल्स जहाँ से आपको न्यूज़ मिलेगी, तो आप उससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको कॉइन्स की न्यूज़ पता होगी, आप अपडेटेड रहेंगे। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से न्यूज़ मिल सकती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। उसके अलावा मुझे याद नहीं है क्या है। और मोस्टली मेरे ख्याल में कवर कर दिया है ऑलरेडी कि आपको कैपिटल का कितना परसेंट यूज़ करना है। रिस्क मैनेजमेंट में ये आता है, वो बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी अमाउंट से, आपके पास अगर 10 BTC है ना, आप हाफ BTC 1 BTC से ट्रेड करें और सारे BTC में रहने दें, ठीक है। आप उससे ट्रेड करें, रिस्क उठाएं, सीखें, मिस्टेक्स करें, लेकिन यार नो तो अपने 90% बैलेंस तो सेव करो ना फ़िलहाल, जब तक आप सीखते नहीं हो। रफली आइडिया दे रहा हूँ, अगर 1 BTC आपके पास, 0.1 से ट्रेडिंग करो, सीखो, लॉस करो, जैसे भी है। 0.1 को डबल करो, 2 मंथ लग जाते हैं, फिर स्लोली 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 जाओ। यही मैं कहना चाहता हूँ, स्लोली स्लोली जाओ। मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया है, वो आस्ता आस्ता बिल्ड होता है। और ऐसे आप इतने पैनिक नहीं होंगे, आपको पता होगा थोड़ा सा पैसा लगा हुआ है, तो आप अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करो, एक स्ट्रेटजी बनाओ, फॉलो करो उसे। मैं बहुत सेफ ट्रेडिंग करता हूँ। जब मुझे श्योर होता है तो मैं उस ट्रेड में जाता हूँ। जब मुझे कॉइन लगता है कि यहाँ से ये जा सकता है, मैं तब जाता हूँ। वॉल्यूम देखता हूँ, काफ़ी चीज़ें देखता हूँ, तो मैं ट्रेड में जाता हूँ। उसके बाद फिर लॉस कितना, आई मीन प्रॉफिट कितना होगा, मुझे पता है प्रॉफिट होना है। मेरी 90% ट्रेड होपफुली प्रॉफिट में ही जाती हैं, अनलेस मार्केट में क्रैश आ जाए। 90% ट्रेड मेरी 18-90% प्रॉफिट में ही जाती हैं। और जो लॉस होता है वो 1-2%, 2-3-4% में निकाल देता हूँ, जब मुझे पता है चलता है ये मार्केट वॉल्यूम नहीं आ रहा और ये मेरे ख़िलाफ़ जा रही है ट्रेड। दैट्स इट, कीप ग्राइंडिंग, स्टे प्रॉफिटेबल। अगर कोई सवाल है, हेल्प चाहिए, शेयर करें वीडियो। अगर आपको कोई भी नॉलेज मिली अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस आने वाली हैं। मैं टॉपिक्स लिख रहा था अभी, स्लोली स्लोली मैं आपके पास साथ बेस्ट स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा और चीज़ें जो आपको बहुत काम देंगी। लेकिन आपके लिए, उसके लिए मुझे वापस में प्यार चाहिए आपका, और सपोर्ट चाहिए। एक्चुअली दैट्स व्हाई आई मेंट, सपोर्ट चाहिए जो आप ही दे सकते हैं। उसके बाद आपको उसके बदले काफ़ी कुछ मिलने वाला है। थैंक यू एंड आई सी यू गाइस लेटर, बाय।